अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं सबके। होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू टमीलिशियस किचन, जहां आज बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची जिंगर बर्गर्स। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। यहाँ मैंने चिकन के थाई पीसेस ले लिए हैं। 4 पीसेस हैं क्योंकि मुझे 4 जिंगर्स बनाने हैं। तो ये थाई पीसेस मैंने लेके इनको अच्छी तरीके से वॉश करके और इसको मैंने फ्लैटन कर लिया है, थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है। आपके पास हैमर हो तो आप हैमर से करें। मेरे पास हैमर नहीं थी तो इसको मैंने सिल के साथ जो बट्टा होता है उससे बहुत अच्छे तरीके से फ्लैट कर लिया है, ताकि ये जो गोश्त है ये इवनली स्प्रेड हो जाए। इसके बाद मैं इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करूँगी। यहाँ सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर डाला है पिसा हुआ लहसुन। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ चिली सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस डाली है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस, 1 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस इसमें जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ऐड किया है नमक, क्योंकि सोया सॉस खासा सॉल्टी है। प्लस में मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन पाउडर, तो वो भी खासा सॉल्टी होगा। और मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब पेपरिका पाउडर। मैं इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हमने कोटिंग में भी स्पाइसेस यूज़ करने। पेपरिका पाउडर है तो मिर्चें हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं होती, स्पाइसी नहीं होता है ये, सिर्फ इसमें कलर बहुत अच्छा आ जाता है। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करने के लिए मिनिमम आधे घंटे के लिए इसको हमने मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना है। मैरिनेशन से इसके अंदर भी स्पाइसेस बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे, प्लस ये थोड़ी सी टेंडर हो जाएगी तो जल्दी गल जाएगी चिकन। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है मैं यहाँ बाकी तैयारियाँ शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बर्गर सॉस। तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून मायोनीज़ ली है। साथ में उसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट। बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो इसको डाल के, ये सब चीज़ें डाल के मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। और अगर इसको आप एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा रेड सॉस भी या फिर हॉट सॉस या चिली सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा डाला है, बहुत थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही डाला है। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे तो हमारी ये सॉस रेडी हो जाएगी। इसको हम साइड पे कर देंगे। अब मैं कोटिंग की तैयारी शुरू करूँगी। तो कोटिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े बाउल में लेना है, ताकि जब हम काम करें तो उसके लिए आसानी हो हमारे लिए। तो बस यहाँ पर एक बड़े बाउल में मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ पेपरिका पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून के करीब ये गार्लिक पाउडर है, ये मैं ऐड करूँगी इसमें। 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक चला जाएगा। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन पाउडर। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है पिसी हुई मिर्चें, थोड़ा सा ऑरिगानो, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप ना चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैंने मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि सारे मसाले मैदे के साथ मिक्स हो जाएं। साथ में मैंने इसके ऐड किया है हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो है वो इसको क्रंच देगा, क्रिस्पीनेस देगा। मैदे की वजह से ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर मैंने इसमें ऐड की है थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ताकि थोड़ा स्पाइसी सा, इसकी कोटिंग बहुत फीकी फीकी सा ना लगे। तो जी कोटिंग का भी हमारा मिक्सचर रेडी है। हमारी चिकन भी मैरिनेट हो चुकी है, सॉस भी रेडी है। तो चलें जी तैयारी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने चूल्हे पर ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, बहुत तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर तैयार है हमारी चिकन मैरिनेटेड, हमारी पाउडर कोटिंग भी तैयार है। साथ में मैंने एक बाउल में बहुत ठंडा बर्फ़ वाला चिल्ड पानी ले लिया है। अब मैं ये एक एक करके इसको कोटिंग करना शुरू करूँगी। यहाँ पर मैंने एक पीस ले लिया है चिकन का, और उसको मैं अच्छे तरीके से मैदे में का जो मिक्सचर है उसमें रोल करूँगी। हाथों से आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से दबा दबा के प्रेस करना है, ताकि चिकन में बहुत अच्छी तरीके से मैदा कोट भी हो जाए। और उसके क्रम्स भी ऐसे ही बनेंगे जब आप उसको मुट्ठी से दबा दबा के रोल करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको मल लिया है। जब एक बार ये चिकन फिले पर मैदा अच्छे तरीके से कोट हो जाएगा तो हम इसको झाड़ेंगे और इसको इस ठंडे पानी के अंदर एक डिप देंगे। छोड़ना नहीं है पानी में,
बस डिप देके अच्छे तरीके से इसको दोबारा निकाल के पानी एक्स्ट्रा झाड़ेंगे जितना झड़ सकता है। टपका गया उसके बाद इसमें दोबारा से इसको मैदे में डालेंगे और मैदे में इस बार डाल के बहुत अच्छे तरीके से कोट करना है। बहुत अच्छे तरीके से मल मल के इस तरीके से आप इसके क्रम्स बनाएंगे, क्योंकि जितना आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो क्रम्स उतने अच्छे ही बनेंगे। बहुत अच्छे से इस पर इस तरीके से मैदा लगा लेना है, कोई जगह रह ना जाए, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कोटिंग भी हो जाए और इस पर क्रम्स भी हो जाए। तो इसको हल्का सा झाड़ना है ताकि एक्स्ट्रा मैदा निकल जाए और उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। एक बार डालने के बाद इसको बिल्कुल नहीं हिलाना जुलाना उस वक्त तक जब तक कि ये नीचे से कोटिंग इसकी पक ना जाए, अदरवाइज़ मैदा झड़ना शुरू हो जाएगा। तो जब ये पकना शुरू हो जाएगी तकरीबन 3 मिनट तक इसको ऐसे ही पड़े रहने दें। उसके बाद आप इसको टर्न करेंगे तो 3 मिनट तक अगले साइड पे पका लेंगे। तो जब ये 3 मिनट के बाद मैंने इसको टर्न कर दिया है ताकि अब ये दूसरी साइड से भी पक जाए और क्रिस्प हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसके ऊपर क्रम्स बनना शुरू हो गए हैं। तो जब तक ये फ्राई हो रहा है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मौसूल होते रहें। अब ये तकरीबन 7 मिनट के करीब हो गए हैं तो बस मैं अब इसको निकाल लूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से क्रंची भी हो गई है। ये अंदर से चिकन इंशाल्लाह गल भी चुकी होगी। तो बस इसको निकालना है और निकाल के मैं इसको थोड़ी देर के लिए छन्ने में ही छोड़ूंगी, इस ताकि ये स्ट्रेनर से जितना इसका ऑयल है वो स्ट्रेन हो सके और ये बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, वरना ये सॉगी भी हो जाएगी और अगर हम इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो। और इसी तरह से कोटिंग करके मैं बाकी के भी चिकन फिलेस जो हैं वो इसको फ्राई होने के लिए रख दूँगी। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं चलिए जी उसको असेंबल करते हैं। तो ये असेंबलिंग के लिए मैंने बर्गर बन ले लिया है। समटाइम्स ये बाज़ार से ही बीच में से कटा हुआ भी मिलता है, अगर नहीं कटा हुआ है तो आपने इसको 2 हिस्सों में काट लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहली लेयर में लगा रही हूँ मायोनीज़ की। मायोनीज़ लगा के इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दूँगी। मायोनीज़ लगाने के बाद इसमें मैं ये आइसबर्ग्स हैं ये मैं स्प्रिंकल करूँगी। थोड़े इस वक्त डालूँगी, थोड़ा ऊपर वाली लेयर पे डालूँगी। तो ये थोड़े से डाल दिए हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं बारीक बारीक शर्ट करके। इसके ऊपर मैंने अपना ये जो फ्राइड चिकन का पीस है वो रख दिया है और उसके ऊपर मैं डालूँगी चिली गार्लिक सॉस। आपको अगर केचप पसंद है आप केचप डालें, मुझे चिली गार्लिक पसंद है। उसके बाद जो इस नेक्स्ट लेयर होगी वहाँ पर मैं ऐड करूँगी वो जो हमने बर्गर सॉस बनाई थी। तो इसको जनरसली लगाएं, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से इसको लगाएं। ये इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब ये बर्गर सॉस डालने के बाद इसके ऊपर मैं दोबारा से स्प्रिंकल करूँगी कुछ आइसबर्ग्स और आइसबर्ग्स लगाने के बाद अब क्या हमारा ज़िंगर रेडी है। तो इसके ऊपर इसका टॉप पीस जो है वो भी रख देंगे। तो इस तरीके से आप ज़िंगर को बना सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जी इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इसी तरह हमारे दस्तरख़्वान पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए। आमीन सुमा